नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण को 182 करोड़ की 161 योजनाओं की सौगात देंगे। शिलान्यास, उद्घाटन, किसान मेला, जनसंवाद और औद्योगिक निरीक्षण से जिले के विकास और रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने सरकारी जमीन बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब अवैध जमाबंदी को रद्द किया जाएगा। अपर समाहर्ता को 45 दिनों के भीतर ऐसे मामलों का निपटारा करना होगा। यह निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने जारी किया है। इसका उद्देश्य सरकारी भूमि को वापस सरकार के खाते में लाना और भूमि बैंक बनाना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई है। पटना के मसौढ़ी अंचल में पदस्थापित तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को रिश्वत लेने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि आम जनता को परेशान करने वाले और रिश्वतखोर कर्मियों के लिए विभाग में कोई जगह नहीं है। बता दें कि 23 दिसंबर 2025 को निगरानी विभाग के धावा दल ने राजा कुमार को मसौढ़ी प्रखंड कार्यालय परिसर से गिरफ्तार किया था। आरोपी कर्मचारी पर परिमार्जन आवेदनों के निष्पादन के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप था। जांच में यह भी पाया गया कि उन्होंने जानबूझकर आवेदनों को लंबित रखा था ताकि अवैध वसूली की जा सके। उत्तर भारत में ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की सर्दी, बर्फीली हवाएं और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों से आ रही उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा रही है। अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर भारत के बड़े हिस्से में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 16 जनवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं और तेज हो सकती है। इतना ही नहीं, दिल्ली, एनसीआर सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 18 और 19 जनवरी को हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अलर्ट भी जारी किया गया है। यह बारिश और बादलों का घेरा सुबह की ठंड को और अधिक बढ़ा सकता है। 15 से 19 जनवरी के बीच मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा, लेकिन कड़ाके की सर्दी और कोहरा फसलों के लिए चुनौती बन सकता है। रातें बेहद ठंडी बनी रहेगी, जिससे पाला पड़ने की आशंका भी बढ़ जाती है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। बीजेपी बन रही है मुंबई की किंग। बीएमसी चुनाव में 151 सीटें और 45% वोट मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान का निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार 45 से 50% मतदान हुआ। आधिकारिक आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं। मतदान समाप्त होने के बाद अलग अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया। यह एग्जिट पोल मुंबई के बीएमसी चुनाव पर केंद्रित है, क्योंकि सबकी नज़रें एशिया के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी के नतीजों पर ही है। एग्जिट पोल में मुंबई में बीजेपी प्लस को स्पष्ट बहुमत मिलने की बात कही गई है। यदि एग्जिट पोल के नतीजे सच हुए तो 27 साल बाद बीएमसी से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट बाहर होगी। राजधानी पटना के गंगा तटों को नए सिरे से संवारने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। दीघा से दीदारगंज तक करीब 8 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। पटना नगर निगम इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार कर रहा है। परियोजना के तहत गंगा किनारे पैदल पथ, हरित क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था, लाइटिंग, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। नगर निगम की योजना के अनुसार रिवर फ्रंट बनने से गंगा किनारा सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह शहरवासियों के लिए एक आधुनिक सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित होगा। जैसे कलेक्ट्रेट घाट से दीघा घाट तक का इलाका आज पटना की पहचान बन चुका है, वैसे ही अब पटना सिटी की ओर नौजर कटरा से दीदारगंज तक क्षेत्र में भी नए आकर्षक के रूप में उभरेगा। इससे गंगा तटों की सुंदरता बढ़ेगी और शहर के शहरी स्वरूप और अधिक निखरेगा। वहीं रिवर फ्रंट परियोजना से पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। गंगा किनारे विकसित होने वाले पैदल पथ और हरित क्षेत्र लोगों को सुबह शाम टहलने, परिवार के साथ समय बिताने और शहर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर देंगे। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि मापी की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत
ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य के साकार करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि मापी की नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। यह व्यवस्था 26 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी होगी। इसे महाअभियान के रूप में 31 मार्च तक चलाया जाएगा। यह व्यवस्था बिहार काश्तकारी नियमावली 1885 के नियम 23(2) के तहत की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अब भूमि मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरी तरह से किए जाएंगे। आवेदन के समय आवेदक को यह स्पष्ट करना होगा कि भूमि अविवादित है या विवादित। यह भूमि विवादित पाई जाती है तो अंचलाधिकारी द्वारा विवाद की प्रकृति को परिभाषित किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अविवादित मामलों में आवेदन के साथ ही मापी शुल्क का भुगतान करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में यह शुल्क 500 रुपये प्रति खेसरा और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति खेसरा निर्धारित किया गया है। तत्काल मापी के मामलों में यह राशि दुगनी होगी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम नगीना सिंह की 42वीं पुण्यतिथि मनेर पड़ाव तथा राम नगीना सिंह कॉलेज स्थित उनके स्मारक पर भावपूर्ण माहौल में मनाई गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव पहुंचे। वहीं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने स्वर्गीय राम नगीना सिंह के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद कहा कि राम नगीना बाबू ने अपना पूरा जीवन गरीबों, किसानों और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी कमी आज भी बिहार की राजनीति में खलती है। उन्होंने मनेर के लोगों के लिए एक अमिट छाप छोड़ी जिसके आज भी हम सभी कायल हैं। वहीं स्वर्गीय सिंह के धर्मपत्नी एवं पूर्व विधायिका राजमती देवी ने अपने पति को श्रद्धांजलि देते हुए पुराने दिनों को याद किया और आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं उनके पुत्र और पूर्व विधायक श्रीकांत निराला ने पिता के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर नगर सभापति विद्याधर विनोद, मुखिया मैनेजर राय, समाजसेवी महेंद्र राय, धर्मेंद्र यादव, अजय यादव, रवि रोशन पाठक, पूर्व पार्षद चंद्रभूषण मंडल, उपेंद्र राय, भाजपा नेता रवि रंजन शर्मा, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष उमेश यादव, त्रिलोकी सिंह, प्रशांत निराला, पार्षद विकास कुमार, सत्यजीत राज, आसिफ अहमद, विजय यादव, रविंद्र राय, रामाधार सिंह, सरोज सिंह, सुभाष यादव, राजदेव राय, गोरख राय सहित अनेक लोग मौजूद थे। 7 प्रकार की जमीन जो सरकारी है लेकिन उस पर गलत तरीके से जमाबंदी कायम कर दी गई है, उस पर सरकार की नज़र है। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता और अपर समाहर्ताओं को पत्र लिखा है। प्रधान सचिव ने कहा कि सर्वे खतियान में 3 तरह की जमीन जिसका अवैध तरीके से जमाबंदी हुआ है उसे रद्द करें, जिसमें गैरमजरूआ, आम, कैसरे हिंद और खास महाल की जमीन है। खास महाल की वैसी जमीन जिसका पूर्व में सरकार द्वारा विधि सम्मत बंदोबस्ती नहीं की गई हो, उसकी जमाबंदी रद्द करें। इसके अलावा जो भूमि पूर्व में जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम पंचायत का होने का दस्तावेज हो, यदि उक्त भूमि राज्य सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम या बियाडा से संबंधित हो, यदि वह भूमि भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय से संबंधित हो, वह भूमि जो धार्मिक न्यास बोर्ड, सरकारी, अर्ध सरकारी, मान्यता प्राप्त ट्रस्ट, गौशाला से संबंधित हो, तब अपर समाहर्ता इस पर कायम की गई जमाबंदी को रद्द कर सकते हैं और यह काम उन्हें 45 दिनों के अंदर करना होगा।